तो हम आप लोगों से यही बोलना चाहेंगे कि गर्मी के सीज़न में आप लोग अपने पौधों को बहुत दूर दूर ना करके उनको एक जगह सिमट कर और थोड़ा पास पास रखें। वो अपनी भाषा में जब वो बात करते हैं तो मिलजुल कर वो बहुत खुश होते हैं और इसी तरह वो स्वस्थ और अच्छे रहते हैं। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे जो पूरे पेड़ पौधे हैं सारे एक छत में जो है वो आ गए हैं, और उसकी वजह है कि मेरी उस वाले छत के ऊपर में पूरा जो है वो काम चल रहा है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख रहे हैं इस टेरेस पे मेरे सारे प्लांट्स रखे हुए थे और अब मैं इस टेरेस के ऊपर में काम करवा रही हूँ, क्योंकि देखते देखते मेरे जो प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं, और नीचे के भी जो मेरे बालकोनी के प्लांट्स थे वो भी मैं सारे ऊपर लेकर आ गई हूँ, क्योंकि दो दो जगह मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो मैंने क्या किया, दोनों पौधों को अब एक ही जगह रखने के लिए सोच लिया है, और यही वजह है कि मैं उस पर काम करवा रही हूँ। लेकिन मैं आपको पहले पौधों की हालत भी दिखाती हूँ। क्या आप जान रहे हैं कि ये सब पौधों ने हमारा गर्मियों में बहुत ज़्यादा साथ दिया। वो धूप में तपते रहे लेकिन फल जो वो इसी तरह से वो देते रहे हैं। लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि कुछ इनके लिए ऐसा करूं जिससे कि धूप में मुझे थोड़ी सी राहत मिले। जैसे कल ही हमारे यहाँ आंधी आई है और देख रहे हैं आप ऊपर से जितने भी नेट थे वो सारे इस तरह से जो हैं वो फट चुके हैं। मैं यही सोचती हूँ कि हम इतनी महंगी महंगी नेट लेते हैं और उसके बाद एक बार की आंधी में ही वो ख़त्म हो जाते हैं। तो देखिए, जो टेरेस करते हैं तो वो इतना आसान भी नहीं होता है। मतलब हम इन सारी चीज़ों से आए दिन घिरे रहते हैं, और तब हम एक से एक दिमाग में कुछ ऐसा लाते हैं कि क्या करें, कुछ ऐसा करें कि ये हमको एक परमानेंट सोल्यूशन मिल जाए। कि मैं टेरेस के ऊपर अपनी जो गार्डनिंग है वो कम से कम 12 साल से कर रही हूँ, लेकिन हम आपके सामने अभी 4 या 5 महीने से ही आपके सामने जो है वो आए हैं। ग्राउंड लेवल की तो मैं काफ़ी दिनों से गार्डनिंग शुरू से ही करती आ रही हूँ, मतलब बचपन से जो हमने देखा है उसी को मैं कर रही हूँ, और आज भी मैं उसी गार्डनिंग से जुड़ी हूँ। जैसे आप देखते होंगे कि मेरे गार्डनिंग में मतलब जो खाद है वो भी वैसे ही है जो पहले के लोग ज़्यादातर अपनी बाड़ियों में डाल दिया करते थे, और वही मैं आज पॉट में भी डालती हूँ और आप लोगों को भी मैं वही बताती हूँ। लेकिन आजकल जिस तरह से बहुत सारी खादों के बारे में हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि पहले उसको हम अपने पौधे में अप्लाई करें, और जब वो मेरे पौधे अच्छे रहें तभी हम आपको बताएं। और यही वजह है कि कई बार आप जब हमसे पूछते भी हैं तो हम अपने पौधे को 5 से 6 दिन आजमाते हैं उस चीज़ को करके, और उसके बाद ही कुछ बता पाते हैं। ये गार्डन शुरू किया तो मेरा मेन मकसद था, कई लोग यंग बच्चे कभी मेरे घर में आते थे, वो यही पूछते थे ये आपने कैसे लगाया, ये आपका कैसे हो गया। मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक़ है इन चीज़ों का करने का। तब मैंने सोचा क्यों ना मैं गार्डनिंग करूं और बिगनर्स लोग को बताऊं कि अपनी गार्डनिंग कैसे शुरू करनी है। से जो बिगनर्स हैं उनको हम यही बोलना चाहेंगे कि गार्डन कभी भी ना बहुत छोटे लेवल से शुरू करिए। जैसे छोटे छोटे पॉट में अगर आपको फूलों का शौक़ है तो फूल लगाइए, अगर आपको सब्जियों का शौक़ है तो सब्जी लगाइए, जिसमें कि हम आपको सबसे पहले बेसिक सब्जियों में जो पॉट में अगर आपको लगाना है तो 3-4 सब्जियों के ही नाम लेते हैं। जैसे बैगन है, मिर्च है, भिंडी है, टमाटर है, धनिया है। ये सब बहुत बेसिक चीज़ है जिसको आप लगा के बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन उसमें एक बहुत ही हल्की चीज़ है, बिना खर्चे की और बिना झंझट की, लहसुन है, प्याज है और आलू है। इन चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को आप अपने गार्डन में लगा लीजिए। आप इतने से ही सीख जाइएगा कि गार्डनिंग कैसे करनी है। आप लोगों से यही बोलना चाहेंगे, जैसे एक छोटा बीज होता है जिसको हम बोते हैं और उसमें एक रूट निकलता है, एक रूट से वो कई रूट्स बन जाती हैं और जो पूरा फैल जाता है। उसी तरह से हमें अपने प्लांट्स को रूट की तरह मल्टीपल करना है। मल्टीपल का मतलब है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। एक रूट को दूसरी रूट की ओर खींचना है और इसी तरह से गार्डनिंग को अपने बढ़ाना है। गार्डनिंग हम सिर्फ इसलिए नहीं करते
कि हमें वहाँ से सब्जी मिले, हमें फल मिले। गार्डनिंग करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो आपके मन को, आपके दिमाग को बहुत शांति मिलती है। दूसरा है कि हम उसमें बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं और उनके बारे में नई नई चीज़ें सीखते हैं। और तीसरा है, हम अपने एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा शुद्ध और अच्छा रखते हैं, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि हम लोगों के आसपास की ज़मीनें देखिए निकलती चली जा रही हैं, लेकिन हम इतने ही ज़मीन में जब इतने पौधे लगाएंगे और अलग अलग तरीके के पौधे लगाएंगे तो हमें नहीं, हमारे आसपास का वातावरण भी अच्छा होगा। देखिए, हम लोगों जो किचन वेस्ट है, अगर हम लोग गार्डनिंग नहीं करेंगे तो आप सोचिए, आप उतना किचन वेस्ट बाहर फेंक रहे हैं, आपका डेली किचन वेस्ट जो है वो आपका बाहर जाएगा और वो कहीं ना कहीं डंप होगा। लेकिन अगर उतना ही किचन वेस्ट आप अपने टेरेस के ऊपर में बिल्कुल ढक कर रखते हैं तो उसमें महक भी नहीं आएगी और एक समय वो एक बहुत अच्छी खाद बन जाएगी और आपको खाद के लिए कहीं नहीं जाना है और आपके पौधे जो वो इसी तरह से मुस्कुराते हुए रहेंगे। ये पौधों को देखकर इतना तो जान ही सकते हैं कि ये पौधे जो हैं ये भी अकेलापन और दूरी नहीं चाहते हैं। जैसे कि आप देखिए, जब मेरे उस छत पे ये पौधे थे तो ये सारे पौधे जो हैं वो बिल्कुल इतने टाइम पे 11 बजे के टाइम पर तो बिल्कुल मुरझा जाते थे। ये जैसे अभी धूप है जितनी तेज़, इतनी धूप में तो ये मुरझा जाते थे। लेकिन आज मुझे कम से कम 1 वीक हो रहा है कि मैं इसे इस तरह से रखी हुई हूँ और ये मैं जब सुबह आती हूँ और ये अभी क्या दोपहर तक भी ये इसी तरह से बिल्कुल मुस्कुराते हुए रहेंगे। तब मैंने ये सोचा कि जब ये एक साथ रहकर इतने खुश हैं तो मैं की कोशिश करूं कि एक साथ कहीं ऐसे रखूं इन्हें कि ये आपस में मिलकर रहें तो ये बहुत खुश रहें, और इतनी जगह भी बनाऊं कि मैं अपना जब भी कोई छिड़काव करूं तो बहुत आस्ते से करूं। लेकिन इन पौधों को देखने से ना कभी कभी ऐसे लग रहा है कि जैसे ये रात में सब बातें कर रहे हैं और ये आपस में बात करके ये इतने खुश हैं, ये सोच रहे हैं हमें भी एक मौका मिला है कि हम भी इस तरह से एक साथ मिल सकते हैं। और ये अपनी खुशी का इजहार अपने हरियाली से कर रहे हैं। जो ये पौधे इतने सुंदर और हरे बने हुए हैं, जहाँ मर्जी बेलें जो हैं अपने मन से चली जा रही। जैसे देखिए, उस बेल के लिए मैं इतनी मशक्क़त करती थी, ये खरबूज की बेल है और आप देख रहे हैं, और ये खरबूज की बेल को आई हूँ देखने क्योंकि पूरा रास्ता ब्लॉक था यहाँ से। तो आज मैं जब इसको पहुँची हूँ देखने तो देख रही हूँ वो बेल मेरी वहाँ जा चुकी है, जबकि हमने किसी एक प्रॉपर गमले में पानी भी नहीं दिए, दूर से बस पाइप को लगा देते थे। जो छिड़काव चला गया जिसमें चला गया और जिसमें नहीं गया वो बस ऐसे ही रह गया, लेकिन फिर भी सब स्वस्थ और अच्छे हैं। लेकिन इस बीच बहुत सारे लोगों के सवाल आए और मैं उनके सवालों के जवाब देने में असमर्थ रही। कई बार सवाल को मैंने मैसेज के रूप में दिया, लेकिन फिर भी वो मैसेज पूरा नहीं कर पाई। और फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं आज अपने टेरेस में जाकर 2-3 सवाल ऐसे आप लोगों को बता दूं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, मेरे वजह से कहीं उनके प्लांट या उनके फल आने में देरी ना हो जाए। सबसे पहले मैं एक अनार के विषय में आपसे बात करना चाहूँगी। अनार के ऊपर में आपके काफ़ी दिन से आप परेशान हैं और आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आपने हमें बताया कि अनार में मैंने क्या खाद डाली, तो अब मुझे ये पता लगा है कि आपके उस पौधे में खाद की मात्रा ज़्यादा हो गई है। तो आप क्या करिए, इस वक्त मेरा अनार का पौधा इस भीड़ में कहाँ है वो मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि उसमें फल आए हुए हैं, लेकिन अब वो पता भी नहीं वो स्वस्थ है या नहीं है। और यहाँ मुझे यहाँ तक तो नज़र नहीं आ रहा है और आगे जाने का जो मेरा रास्ता है वो पूरा बंद है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आप क्या करिए, देख रहे हैं ये वाला पौधा, मान लीजिए आपका ये अनार का पौधा है, तो आप क्या करिए इसके आजू बाजू की मिट्टी को पूरा खोद कर और अलग निकाल लीजिए। और निकालने के बाद एक बात का ध्यान रखें कि उसके जड़ को कोई भी नुकसान ना होने जाए क्योंकि वो इस वक्त फल और फूल में है। तो आप क्या करिए, आजू बाजू की पूरी मिट्टी को पॉट की धीरे धीरे और खाली हो जाती बहुत आसानी से, उसमें आप क्या करिए बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा,
हल्का पानी डालिएगा। हल्का पानी डालने से क्या बोलते मिट्टी में एक हल्का गीलापन रहेगा, और जब गीलापन रहेगा तो क्या ना मिट्टी को बहुत आसानी से आप करनी की सहायता से निकालिएगा। करनी क्या होता है ना, चौड़ी होती है, तो उससे क्या जड़ कटने की जड़ नहीं कट पाती है। और किसी ऐसे चीज़ से करिएगा कोड़िएगा तो वो जड़ कटने का डर है। तो आप करनी किसको बोलते हैं? जो राजमिस्त्री जिससे काम करते हैं, जिससे वो प्लास्टर में उसका यूज़ करते हैं, वो वाली करनी होती है। उससे आप पूरी मिट्टी को निकाल लीजिएगा। उसके बाद आप क्या करिए, एक फ्रेश मिट्टी लीजिए, और फ्रेश मिट्टी लेके आप उसमें गोबर की खाद मिला दीजिए। और अगर आपके पास सूखे पत्ते हैं तो थोड़े पत्ते मिला लीजिए, और अगर पत्ते नहीं हैं तो अगर पवाल है तो पवाल के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। और अगर कुछ भी नहीं है तो सिर्फ मिट्टी और गोबर की खाद, 3 हिस्सा ले लीजिएगा मिट्टी और 1 हिस्सा ले लीजिएगा गोबर, और इसमें आप कोई खाद मत मिलाइए। और इस मिट्टी को आप अपने अनार के पौधे में आप डाल के 5 दिन से 7 दिन के करीबन आप सिर्फ उसमें पानी डालिए और कोई खाद मत डालिए। 7 दिन के बाद आप देखिए आपका पौधा कैसा है, वो स्वस्थ है, उसमें नई कंसियाँ आ रही है, पुरानी कंसियों को कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ देख लीजिए। उसके बाद आप हमें बताइएगा कि मेरा पौधा स्वस्थ है, तब हम आपको बताएंगे कि अब आपको उसमें क्या डालना है। तो हम आपसे यही बोलना चाहेंगे कि देखिए बहुत सारी खादें मार्केट में आती है। हम ये नहीं कह रहे कि खाद कोई भी ख़राब है, जिन्होंने बनाया है या जो डालते हैं वो सभी अपने अपने पौधों को ध्यान में रख के डालते हैं। लेकिन कई बार डालते समय हमसे कई बार ऐसी गलतियां हो जाती है कि उसमें थोड़ी बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाती है और पौधे जो है हमारे जलने लगते हैं। तो इसी तरह से यही वजह है कि उसके फल जो है वो झड़ रहे हैं। तो आप उसकी मिट्टी को निकाल के फेंकिएगा मत। उसकी मिट्टी हर प्लांट, जो भी आपके फ्रूट प्लांट्स हैं, वेजिटेबल्स प्लांट्स हैं, सब में उसकी मिट्टी को 1-1 मुट्ठा डालिएगा। मतलब बस इतनी मिट्टियों को, बस थोड़ा 1-1 मुट्ठी मिट्टियों को सारे प्लांट्स में डाल दीजिएगा, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी, उससे ज़्यादा वो मिट्टी मत डालिएगा क्योंकि उसमें खाद की मात्रा बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब उतना डालिएगा सब पौधों में तो आपके दूसरे पौधे भी अच्छे हो जाएंगे। है आपका चावल का पानी कितने दिन में डालें वो भी हमने जवाब दे दिया है, लेकिन आपको शॉर्ट में बोल देते हैं। चावल आप रोज़ धोइए, स्टार्च आप रोज़ निकालिए, और उसको बासी होने के बाद हर दूसरे दिन भी पानी में मिला के डालिए। उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि आपके प्लांट्स को कुछ होगा। लेकिन हाँ, हम ये नहीं बोल रहे कि उसमें बहुत सारी लौकियाँ फल जाएगी, लेकिन इतना है, जब हम अपने शरीर में जब एक हेल्दी जूस लेते हैं तो जैसे हमारे शरीर में एक अलग सी स्फूर्ति रहती है, उसी तरह प्लांट्स में भी एक अलग स्फूर्ति रहती है, वो नई कंसियों के साथ में बढ़ते हैं। तो हम ऐसी चीज़ें डालेंगे। ऑर्गेनिक में देखिए बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है। ऑर्गेनिक यानी क्या? ऑर्गेनिक यानी यही जो हमें दे रहे हैं, यही इनका एक बहुत अच्छा खाद है। आशा करती हूँ आपको इस भीड़ में आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी कुछ ना मिले हो तो आप हमसे हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और बेल आइकन को दबाइए जिससे कि हमारे नए वीडियोज़ आपको मिलते रहे, और लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए।